मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा। आज हम आए हैं डिबाई के माननीय विधायक चंद्रपाल सिंह जी लोधी जी के पास। आज हम उनसे जानेंगे, अभी विधानसभा के सत्र में हमारे माननीय विधायक गए थे, उन्होंने काफ़ी प्रस्ताव डिबाई के लिए उठाए। क्या उठाए, क्या वो शुरू हो गए या पूरे होंगे, तो इस पर कुछ चर्चा करेंगे। और भी काफ़ी मुद्दे हैं हमारे पास। तो आज हम विधायक जी के पास आए हैं, उनके निज निवास पे उनसे बात करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अभी विधानसभा में गए थे, वहाँ कुछ मुद्दे थे डिबाई शहर के लिए, वो आपने उठाए, तो क्या वो उनकी शुरुआत हो गई या क्या है वो? विधानसभा सत्र के दौरान जो बातें माननीय विधायक रखते हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है। और आप मेरी विधानसभा की बात करेंगे तो मेरा तो एक जो संस्कृत विद्यालय है उसकी 2 एकड़ ज़मीन अभी हमारे जो एडीएम साहब हैं उन्होंने खबर करी कि विधायक जी 2 काम आपके लेटर विधानसभा से आया है, एक कर्णवास वाला रोड और एक संस्कृत विद्यालय। और अभी दिन कितने हुए हैं जी, और बाकी तो मेरे विकास कार्य तो खूब चल रहे हैं। ये तो एक हमको मांगने होते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। मैंने कन्या डिग्री कॉलेज की मांग की, मैंने एक स्टेडियम की मांग की, मैंने फ्लाईओवर के द्वारा डिबाई की सड़क बाईपास के द्वारा बनाने की मांग की, और मैंने नरोरा से फ्लाईओवर के द्वारा गंगा घाट पर जो भीड़ लगती है उसकी मांग की, राजघाट के गंगा घाट बनवाने की मांग की। मैंने महर्षि दयानंद को 1 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा देने की मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से, और ये काम मैंने विधानसभा में उठाए। लेकिन इससे पहले इन कामों के लेटर के माध्यम से अलीगढ़ से मुरादाबाद, अलीगढ़ से नरोरा होते हुए मुरादाबाद, जो मैंने नरोरा की उठाई थी वो डीपीआर बन के तैयार है। इसलिए मैंने उठाई कि उसका जल्दी संज्ञान लिया जाए। मैंने कर्णवास की जो बात करी है आपसे महर्षि दयानंद की, तो वो भी मेरा लेटर, अगर चाहोगे तो मैं संदर्भ अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ। उससे पहले मेरा लेटर चालू था। वो मांग इसलिए उठाई कि वो जल्दी संज्ञान लिया जाए। ऐसे ही जितनी मांगें मैंने उठाई, वहाँ की कन्या डिग्री कॉलेज की भी मांग मैं करीब 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो वहाँ भी मैंने मांग रखी थी। तो महाराज जी बोले, विधायक जी आप लैंड उपलब्ध करा दोगे? मैंने कहा लैंड तो हमारे पास है। बोले ठीक रोड के किनारे। मैंने कहा महाराज जी 45 बीघा जमीन हमारी रोड के किनारे, वो ये तलवार के वो के पास में ना, चरौरी के पास, जो पहले हमने दिखाई जमीन हमारी है महाराज जी। तो उनकी बातों से लगा कि महाराज जी जब जमीन की बात कर रहे हैं तो कन्या डिग्री कॉलेज भी रुचि दिखा रहे हैं माननीय रुचि दिखा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। इससे पहले मैं बेलोन के विकास की बात लेकर के गया। इस चीज़ के लिए मैं अभी रोक के बीच में आपको विधायक जी रोकूंगा। आपको जो डिग्री कॉलेज की बात आपने की, मैंने काफ़ी जो आपके डिबाई ब्लॉक में जो गांव आते हैं, दानपुर ब्लॉक में आते हैं, मैं जिस गांव में भी कवरेज करने गया वहाँ हमारी मातृशक्ति और वहाँ हमारी बहनों ने डिग्री कॉलेज के लिए कहा कि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कोई स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए। अच्छा, ये हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। पहले विधायकों ने मांग नहीं की होगी, मांग नहीं की विधायक, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया होगा। लेकिन मैं जब से विधायक बना हूँ मैंने लगातार डिग्री कॉलेज की मांग की। पहले मेरी डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुई, किसी विवाद में फंसने के बाद में वो डिग्री कॉलेज नहीं बन पाई, और मैंने अपने समय में डिग्री कॉलेज तो नहीं बनवा पाया, मेरी मांग लगातार है। लेकिन कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बेटियों के पढ़ने के लिए मेरा हुसैनपुरा के अंदर बन के तैयार है, उद्घाटन होना है। मैंने मुख्यमंत्री अभोदय कोचिंग सेंटर, जहां IAS PCS डॉक्टर नीट की पढ़ाई होती है फ्री में, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो मेरे डिबाई में करीब 100 छात्र से भी ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं वहाँ नीट शिक्षा में मैंने डिबाई में बनवाया है। और मैं अभी अरुण असीम जी के पास गया तो वो बोले विधायक जी अभी आपकी विधानसभा में एक पुस्तकालय और दूंगा। अच्छा। इससे हटके अभी मैंने विद्यालय संस्कृत की बात करी, संस्कृत विद्यालय मेरा अभी स्वीकृत हो गया है। जगह माननीय योगी जी के यहाँ से पत्र आया कि जगह आप निश्चित कराएं, तो ये 4 विद्यालय हुए और एक विद्यालय और जो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। आप कर्णवास से जाओगे आगे भोवतपुर पे तो एक 22 बीघा का फील्ड आपको खाली पड़ा मिलेगा। वो हमारे एक थे राजेश्वर गुप्ता जो भोवतपुर के थे, भोवतपुर के। अच्छा। वो किसी कारणवश कमजोरी में चले गए गाजियाबाद, आप शायद जानते भी होंगे उन्हें। उन्होंने 22 बीघा जमीन विद्या भारती के नाम दान की है, दान में दी हुई है,
और उसका मैं मेंबर भी बनाया उन्होंने। अच्छा। और वहाँ रज्जू भैया सैनिक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना होने वाली है। बहुत तो बढ़िया। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे समय में कोई ऐसी विपत्ति नहीं पड़ी जैसे पहले कोरोना आया था। कोरोना आया था। हमारे समय में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन यानी वो हुआ, लोकार्पण मंदिर का हमारे समय में। हमारे समय में एक दिव्य भव्य महाकुंभ प्रयागराज में लगा। हमारे समय में एक बहुत पुरानी व्यवस्था थी, केस लड़ रहे थे बेलोन में, यानी पुजारी और सरकार मंदिर के बीच में थी। मंदिर के बीच में, वो भी हम सरकार जीती। और वह 20 करोड़, मैंने अभी भी विधानसभा में बोली थी, 20 करोड़ उसके मंदिर के पास ट्रस्ट के पास है पैसा। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अगर और कुछ करके वहाँ विकास कार्य हो जाए, हाँ। वो भी हमारे सामने हुआ। और बेलोन भवानी का मंदिर ऑनलाइन, वो भी हमारे कार्यकाल में हुआ है। तो हमारे कार्यकाल में तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं। और सब विधानसभा में सब एकदम कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। कोई छोट-मोट कार्य हैं वो अभी हमारे 3 वर्ष के कार्यकाल बाहर आए। मैं विधायक 4 वर्ष का हूँ। 1 वर्ष के काम पीछे चलते हैं, सब जानकारी है, पीछे चलते हैं। लेकिन पीछे चलने के बाद भी कुछ थोड़े बहुत काम बचे हैं। मैंने काफी पुलों का निर्माण कराया। कभी मेरी विधानसभा में 4 लेन नहीं थी, एक भी 4 लेन। अब 3 4 लेनों का काम चालू है। एक अलीगढ़ से रामघाट और एक तुम्हारा मुरादाबाद से नहीं, अलीगढ़ से डिबाई होते हुए गंगा पार कहाँ तक जाएगा उनका हिसाब है। निकल जाएगा। और एक हमारा अलीगढ़ से अनूपसर 4 लेन का काम चालू है। अब हमारे यहाँ 3 4 लेन के काम बनने चालू हो गए। ये आपके कार्यकाल की उपलब्धि तो मानिए योगी जी के द्वारा जो पैसा आता है उसे सही जगह पर लगवा रहे हैं, यही उपलब्धि है। सबसे बड़ा काम यही है कि पैसा आना और सही जगह लगना। पैसा तो बहुत आता है, ये भी आप मानेंगे, पहले भी आया होगा, पूर्व विधायक रहे उनके पास भी, लेकिन पैसा सही जगह लगना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है विधायक जी। नहीं, हमारी सरकार के द्वारा पहले तो आपने एक बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, उनके नेताओं के भाषण भी सुने होंगे। वो कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 पैसा जाता है नीचे। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। हमारे यहाँ डीबीडी के माध्यम से, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे विधवा विधवा पेंशनें हो, चाहे छात्रों की छात्रवृत्ति हो, चाहे स्वेटर जूता मोजा जो बच्चों के जो पढ़ते हैं ना बेसिक शिक्षा के, डीवीडी के माध्यम से सीधे के सीधे खाते में पैसे जाते हैं। बीच में कमीशनखोरी खत्म हो। तो जब भी तो विकास करा रहे हैं, इतना विकास जब भी तो दिखा। पैसा तो पहले भी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। हमारा सही जगह पे लगता है। सही जगह पे लगता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो कुछ ऐसी स्थिति में है, 1 2 विद्यालय में आपको गिनाऊं, जैसे नारायणपुर का प्राथमिक विद्यालय, वो थोड़ी जर्जर हालत में है। बच्चों के बाथरूम की बड़ी स्थिति खराब है। तो आप क्या देखते हैं जाके समय समय पर और अपनी जो है क्षेत्र में जाके? मुझे जानकारी है वहाँ स्थिति मेरी विधानसभा के अंदर आपको कोई स्थिति खराब नहीं है। CSR के द्वारा जो भी विद्यालय की बाउंड्री विहीन है या विद्यालय में कक्ष की कमी है, फर्श नहीं है, फर्नीचर नहीं है, मैंने अभी लेटर डीएम ने मांगा है हमसे कि विधायक जी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम कराना है आप लेटर भेजिए। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र के लेटर भेजे हैं। पहले में हमारे जो विद्यालय थे उन विद्यालयों के ऊपर हाई टेंशन लाइनें थी, लेकिन हमने वो सब लाइनें हटवाई। और अभी हमारा पैरामीटर 19 जो हमारे पैरामीटर हैं उन पे हमारे विद्यालय सब, आज तो हमारे विद्यालयों में आपको पत्रकारों कम दिखता है, वैसे हमारे विद्यालय में तो आपने खगोलीय लैब देखी है? देखी है। उन्हें तो पता नहीं रहा। नहीं, मैंने तो मैं विज्ञान की चीज है वो हमने प्राथमिक विद्यालय में, और हमारी सरकार के द्वारा मॉडल बाल वाटिकाएं खोली जा रही है। मैंने तो विधायक जी आपका ये भीमपुर पे शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में कहीं कोई थोड़ा बहुत होगी, वो मेरे प्रस्ताव में होगा। पूरे विद्यालय बाउंड्री, पूरे विद्यालय में बिजली, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, कहीं शौचालय मान सकते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि जब कोई गलती देखे तो वहाँ मिल जाती है, लेकिन कोई वहाँ जो भी कमी होगी मैं फिर भी ABS से बोल करके उसे सही कराने का काम करूँगा। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, कुछ एक मेरा प्रश्न, वैसे तो आपकी गौशाला मैंने सारी देखी है, बहुत अच्छी है। 1 2 गौशाला को मैं चिन्हित करूँगा, जैसे उदयपुर खुर्द हुआ, एक बुद्धपुर में है। तो क्या आप इसे देखने जाते हैं समय समय पे गौशाला? नहीं, समय पर गौशाला जब हम गांव में हमारी मीटिंगें होती हैं तो हम जाते हैं गौशाला देखने के लिए, और हमें कोई कमी नहीं, और कोई कमी दिखती है तो तुरंत उसे कहते हैं इस काम को सुधारो। लेकिन हमारा काम है काम को बढ़िया तरह से सुचारू रूप से चालू चलाना। अगर हम कोई कमी बताएंगे तो आप संज्ञान लेंगे उसमें? नहीं, हमारे तो सरकार पूरा संज्ञान लेती है, कमी होने नहीं देते हैं। अगर कोई कमी करता है तो उसको हटाते हैं, सही आदमी की नियुक्ति करते हैं। अब 2027 आने वाला है विधायक जी, उस पे क्या कहेंगे?
अब सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के, तो 2027 की क्या तैयारी चल रही है, क्या जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे और क्या बताएंगे जनता को? जनता के बीच में ले जाने का काम तो सब दिख रहा है, सब है। हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम आपको बढ़िया। जब पहले कितने गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, अब हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और लगभग हमारे बन चुके हैं। कुछ जिलों में पीपीपी मॉडल पर बनाए गए हैं। और सुरक्षा की आप देखेंगे तो पहले घर तंग जगह में बनाए जाते थे और कहते थे बहुत महंगा लिया है, कोठी की तरह हमारा, लेकिन आज फार्म हाउस जंगल में बनाए जा रहे हैं। तो सुरक्षा हमारी कितनी बेहतर है। सुरक्षा तो बहुत अच्छी है। बिजली की व्यवस्था करेंगे तो 18, 22 और 24 घंटे से हमारी बिजली है। क्या हमारी व्यवस्था, क्या मुद्दे, हमने पूरी व्यवस्था तो संभाल रखी है। अब क्या मुद्दे दूसरे पार्टी, हम कार्यक्रमों की बात करेंगे तो कार्यक्रम जितने हम कर रहे हैं, अभी हम कल भी एक कार्यक्रम है, आज भी डीएम के साथ बैठ के हमारे कार्यक्रम थे माननीय विधायकों के साथ, और फिर जितने हम कार्यक्रम कर रहे हैं अभी वो चले भी नहीं है कार्यक्रम करने। हम तो बहुत ऊंचे निकल चुके हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, अपना किसी विधायक का हित ना किसी सांसद का हित, जो राष्ट्र हित में होगा वो सरकार हमारी कार्य करेगी। अभी एक नया मुद्दा छोड़ दिया आपकी सरकार ने, यूजीसी लागू कर दिया। अब यूजीसी में कह रहे हैं कि सवर्ण जाति इनको अलग करना चाहते हैं। वो सरकार का मुद्दा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का है। ये तो पहले से ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें संज्ञान लिया है। संज्ञान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। उस पर रोक पहले ही प्रस्ताव भेज चुकी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। उसमें कुछ संशोधन की कोई बात होगी, लेकिन यूजीसी का तो ऐसा मुद्दा था सबके लिए हकदारी बराबर मिले। कैसे विधायक जी? पहले अभी हमने कोई भी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें कोई सवर्ण के अलावा 1% भी कोई ओबीसी, एससी और बीसी का आदमी नहीं है। क्या इनके अंदर बुद्धि नहीं? कमेटी में नहीं था क्या इनके? नहीं, कमेटी नहीं, उनका कुलपति भी नहीं है कोई पूरे देश के अंदर। अच्छा, तो फिर इनके अंदर बुद्धि नहीं है? अगर कहोगे कि बुद्धि नहीं है तो फिर कैसे हम ऊंचाई छू रहे हैं? हर काम में हम ऊंचाई छू रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आईएएस पीसीएस हमारे हैं, अब तो कोई कमी नहीं है। हाँ, जातवाद से हटकर काम कर रहे हैं। जातवाद से हटकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये यूजीसी अपने हिसाब से उन्हें देखनी चाहिए, कैसे देखेंगे। यूजीसी पर हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बाकी सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। सबका विकास सबका साथ, ये सरकार का जो स्लोगन है ना, उसको लेके चल रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे 2027 के लिए विधायक जी? लास्ट सवाल आपसे। 2027 नहीं, अभी हम 2047 तक कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूर्ण भरोसा है। आदरणीय मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, आप ही मानते होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ और मानना पड़ेगा, चूंकि आप देख रहे हैं हाँ। कि विदेश में हमारे मोदी जी का जो सम्मान है, आज भी देखिए कौन से देश में उनका वो रेटिंग लेवल बहुत हाई है। रेटिंग लेवल हाई है, हाँ। और आप तो विश्व गुरु बनने वाले हैं। अच्छा। और 2047 तक तो कोई चिंता ना करेगा, बीजेपी से कोई बाहर की बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम 2027 में भी जीतेंगे और 2032 में भी जीतेंगे और 37 में और 42 में और 47 में लगातार हमारी जीत होगी। ये होने चाहिए हमारे आशावादी नेताजी। जो विधायक जी ने कहा, क्योंकि आशा है उन्हें, क्योंकि इनका शासन प्रशासन ऐसा है, तो 27 में यानी कि मान के चलें कि सरकार आप ही की आ रही है। 100% 27 में सरकार आएगी। सरकार में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पिछले से ज्यादा बहुमत से जीत करके हमारी सरकार आएगी। क्योंकि जो पीछे कमियां हुई होंगी उन्हें दुरुस्त करने के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी लगे हुए हैं, लगातार दौरे पर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इसी विजन को लेके हमारे माननीय विधायक जी भी जाएंगे, सरकार के विकास कार्य जनता तक पहुंचाएंगे जो सरकार ने किए हैं। इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी का, कि उन्होंने हमें समय दिया, हमसे बात की, हमने जो भी सवाल किया उसका बहुत अच्छे से बखूबी से हमें जवाब दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक जी का। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश का, धन्यवाद।